हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान में नशवा और बुरहान साथ मिलके माहीन का केस जीत पाएंगे या नहीं। तो गाइस, जैसा कि आप देख चुके हैं कि ये ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इस ड्रामे में अब जो नशवा और वो बुरहान जो है, नेक्स्ट एपिसोड में ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में भी कज़न है, बल्कि पता चल ही गया है। ठीक है, और मैं मज़ीद भी पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि ये एक दूसरे के कज़न हैं और सिर्फ इनका बाहरी कॉन्टैक्ट नहीं है, अब इनका घर में भी आप इनका कॉन्टैक्ट होगा और इनकी लव स्टोरी बहुत ही मज़े की होगी। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पे जो अमार है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि वो एक ज़िद्दी और बदतमीज़ इंसान भी दिखाया हुआ है, जैसे कि उसने माहिन के साथ कितना बुरा किया। उसके बाद भी उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, बल्कि मज़ीद वो इसी टाइप पे उतरा हुआ है कि उसे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और ये सारा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले तो इनका केस एंड करवा दिया था नशवा को डरा के, लेकिन अब क्योंकि जो नशवा और बुरहान है वो आपस में एक हो गए हैं और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बुरहान है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली भी और अपने करियर में भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। नशवा भी बिल्कुल बुरहान जैसी बनना चाहती है। तो नेक्स्ट तो यही दिखाया जाएगा कि इनमें मोहब्बत हो जाएगी। वो सीन तो बहुत मज़े के होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये दोनों मिलके माहीन के लिए लड़ेंगे और अमार को उसकी सज़ा तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो दादी है और उसके जो बड़े अब्बू हैं माहीन नशवा के, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी और बहुत सी मुसीबतें इन्हें झेलनी पड़ेंगी। यानी हो सकता है कि नशवा को उसके घर से भी निकाल दिया जाए, लेकिन अब नशवा को डरना नहीं चाहिए क्योंकि अब तो उसके साथ बुरहान था। यानी पहले तो इन्होंने केस को इसलिए बंद करवा दिया था क्योंकि उसे लगता था कि नशवा अकेली है और नशवा के इस घर में कोई वाली वारिस नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि बुरहान उसके साथ है और हो सकता है कि अब जो नशवा की माँ है वो उसको भी यही कहे कि अब तुम केस लड़ लो और ताकि तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी मजबूत हो सको। पहले तो वो डरती थी कि कुछ ना हो ना जाए नशवा को, या नशवा हमारे ही घर वालों के अगेंस्ट ना चली जाए, या नशवा को हमारे घर वाले यानी जो उसके दादी है और जो उसके बड़े अबू हैं वो उसको घर से ना निकाल दें। ये सारा कुछ डरती थी नशवा की माँ। लेकिन अब नशवा की माँ को थोड़ा बहुत भरोसा हो जाएगा कि अब ये बुरहान उसके साथ है, तो अब उसे कोई भी खतरा नहीं है। और गाइस, यहाँ पे तो जो बिस्मा है और आसिम अंकल हैं उनकी स्टोरी ज़्यादा मज़े की, यानी उनकी जो लव स्टोरी है उसमें ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया गया है। सही से समझा ही नहीं रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ था स्टार्ट में कि जो आसिम अंकल को दिखाया गया और बिस्मा की है जो यानी उसकी जो माँ है कि उनकी स्टोरी क्या थी, और ये बहुत ज़्यादा ना ये सस्पेंस क्रिएट करें और ये स्टोरी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। तो शायद उसकी वजह से, जैसे अब आप देख चुके हैं कि अभी तो जो नशवा की माँ है वो बिल्कुल ही एक घर में एक लाश की तरह है, वो बिल्कुल भी ना हंसती बोलती कुछ भी नहीं करती है। लेकिन हो सकता है कि वो आसिम अंकल के आने की वजह से वो थोड़ा सा जीना शुरू कर दे और वो जो उनकी उसकी बीजान है वो उसे एहसास दिलाए कि तुम्हारी अभी भी ज़िंदगी है। अगर तुम्हारे शौहर की डेथ हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो। अब हो सकता है कि उसकी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएं। जैसा कि आप देख चुके हैं जो उसके जो बड़े अबू हैं नशवा के, वो भी उनका सलूक भी गलत है, उनकी नज़रें भी गलत हैं बिस्मा पे और वैसे भी उसके साथ गलत सलूक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।